लगातार तस्वीरें जो है एरावत दिखा रहे हैं अनंतनाग में, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पहुंचे हुए हैं। जो लोग जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, और इसके अलावा सुबह वो श्रीनगर में जिस तरीके से मौजूद थे, इसके अलावा पहलगाम वो खुद पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम हालात का जायजा लिया है। आतंकियों ने आखिर कैसे इन्फिल्ट्रेशन करी, कैसे वो यहां पर घुसे, कैसे रेकी उन्होंने पूरे इलाके की किली, उन्हें किस किस ने मदद की, इन पूरी जो कहानी है, ये पूरे जो स्टोरी है, उसे कहीं ना कहीं कड़ियों को अब जोड़ा जा रहा है, जिसके बाद उन आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश भी यहां पर हो रही है। रिपब्लिक भारत हर एक तस्वीर आपको यहां पर लगातार दिखा रहा है। आतंकी आसिफ जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल रहा है, जिसने इस काराना हरकत को अंजाम दिया, तकरीबन 28 लोगों की जान इस पूरे घटनाक्रम में ली गई है, जिसके बाद से लगातार पूरे न सिर्फ देश के अंदर, जम्मू कश्मीर में भी लोग जो हैं वो सख्त एक्शन की मांग यहां पर कर रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह कुछ देर के बाद अनंतनाग में जो इस वक्त मौजूद हैं, वो श्रीनगर लौटेंगे। दिल्ली उनका कार्यक्रम है वापस जाने का, जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो मिलेंगे, रिपोर्ट पूरी देंगे कि आखिर क्या कुछ जो है आगे की रणनीति तैयार करनी है, कैसे जो पाकिस्तान की कायराना हरकत है, पाकिस्तानी इन आतंकियों की, उन्हें उनके अंजाम तक यहां पर पहुंचाना है, क्योंकि पूरे देश से अब लगातार यही आवाज उठती हुई नजर आ रही है। दरअसल इस कायराना हरकत को अंजाम देने से पहले लगातार जो आतंकी हैं वो पीर पंजाल की पहाड़ियों से घुसते हैं, उसके बाद पूरे इलाके की रेकी की जाती है, और साथ ही लगातार जो है वो कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए जो है वो यहां पर की जाती है। और इस वक्त मैं आपको बताऊं, जो पूरा पहलगाम का पूरा जो इलाका है वो इस वक्त पूरा कॉर्डन यहां पर किया गया है। मेरे रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी जो टीम है वो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, लाल चौक का सीधा रुख कर रहे हैं। विवेक वहां पर मौजूद है। विवेक, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? बिल्कुल सुमित, यहाँ पर लाल चौक के पास हम लोग कुछ देर पहले थे, वहाँ पर काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे थे, और सबसे बड़ी बात कि जो वहाँ आसपास जो छुटकर दुकानदार थे, उन्होंने प्रोटेस्ट निकाला था, कभी काले झंडे निकाल रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि हमारा जो कश्मीर है वो बहुत शांत है, और उसे जिसने भी दहलाने की कोशिश की है उसे बख्शा नहीं जाए। और लाल यहाँ तक की डिमांड तो ये की गई कि जिन दहशतगर्दों ने दहशत फैलाने की कोशिश की है, उनके सिर कलम करके लाल चौक पर टांग देना चाहिए। वहाँ के आम दुकानदारों की बात थी। यहाँ पर इस वक्त हम जो और डल झील की हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, यहाँ पर डल झील की तस्वीरें दिखाइएगा। जो पर्यटक जहाँ गुलजार रहता था, यहाँ पर जो है शांति ही शांति फैली हुई है, और इक्के दुक्के जो पर्यटक हैं जो अभी भी अंदर के जो रिसोर्ट है, जो वुडन रिसोर्ट है, उसमें साफ तौर पर दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर ये डल झील का जो नज़ारा है यहाँ पर बिल्कुल शांत सा हो चला है। और ऐसी स्थिति में जो पर्यटक थे, जो दूर दराज से आए थे, वो अपने होटलों में बंद है। लेकिन जब आप गौर फरमाएंगे, सड़क की तरफ गौर फरमाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि जितनी भी दुकानें थी वो बिल्कुल बंद हैं। यहाँ के लोगों ने साफ तौर पर आतंक का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी दुकानें बंद रहे तो रहे, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार को अब इस पर कदम उठाने चाहिए। यह सवाल हमने पूछने की कोशिश की। हमने अमित शाह का भी नाम लिया कि अमित शाह लगातार इधर से उधर दौरे कर रहे हैं, और अमित शाह पल पल की अपडेट ले रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर अमित शाह ने अगर ये बातें कही, तो सबसे बड़ी बात है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है। बिल्कुल, और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम जरा बात करने की कोशिश करते हैं। पीछे जो लोग हैं उनसे हम जरा बात करते हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई, जो अभी माहौल है, नहीं, क्या अभी माहौल क्या है? माहौल तो खराब हो गया भैया। हाँ। माहौल तो खराब हो गया। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग क्या चाहते हैं भैया, टूरिज्म आना चाहिए भैया। टूरिस्ट से ही पूरा कश्मीर चलता है भैया। पता नहीं ये किस लोगों ने किया, क्या किया भैया। क्या डिमांड क्या है, क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से यही मांग है, टूरिस्ट आना चाहिए कश्मीर में। और जिन दहशतगर्दों ने ऐसा सब कुछ किया, उनके बारे में क्या मांगेंगे? उनको तो पूरा लटकाना चाहिए लाल चौक के बीच में भैया, जिसने ये किया होगा भैया। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। सर एक मिनट, यहाँ जो स्थिति है, चलिए, यहाँ पर कई लोग हैं जो कि हिंदी नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होगी कि उनसे हम बात करें, क्योंकि ये जो इलाका है बिल्कुल अब खाली पड़ा है। यहाँ पर देखिएगा कि आप होटल्स भी हैं, होटल में भी आप देखेंगे कि जो पर्यटक है वो अंदर की तरफ है, और जो ऊंचाई जो आपको नजर आती है वो शंकराचार्य मंदिर है। यानी कि यहाँ पर जो पूरा जो टूरिस्ट का इलाका था, यहाँ पर यहीं के रहने वाले हैं आप? नाम टूरिस्ट हैं आप? कहाँ से आए? कलकत्ता से, बर्धमान। कलकत्ता से। कल की घटना के बाद से क्या दिमाग में चल रहा है? अभी तो बहुत टेंशन चल रही है। ये बहुत ग्रुप, हम तो 50 आदमी के लेके आया। तो लेकिन बहुत टेंशन चल रही है, कैसे हम घर पहुँचेगा।
यानी घर लौटना है। हाँ, घर लड़ना है। तो देखिए यहाँ पर जो हालात हैं वो हालात को संभाल पाने में अभी थोड़ी जद्दोजहद जरूर हो रही है, लेकिन कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी और उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन है क्या कि जो कश्मीरी जो बोलने वाले लोग हैं वो हिंदी उतना बोल नहीं पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम आपको दिखाएं कि ये जो पूरा जो और उस तरफ जितने रिसोर्ट देख रहे हैं, गेस्ट हाउस आप देख पा रहे हैं, सभी के सभी उसके अंदर पर्यटक जो आए थे कल की घटना के बाद सभी पैक हैं उसमें। और आपको ये देखें कि जो शिकारा है यहाँ पर जिस पर लोग सफर करते हैं छोटी छोटी बोट पे, वो सारे जो बोट है बिल्कुल अपनी जगह पर रुके हुए हैं। अभी हमने देखा कि जो लोग शिकारे चलाने वाले हैं वो यहाँ पर जो गद्दे होते हैं, इस पे जो सीट्स होती है, उनको मोड़ रहे थे। यानी कि चीजें अब बिल्कुल यहाँ पर शांत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो लोग भी दो दहशतगर्द इसमें हैं, इसके पीछे हैं, उनका कब तक एनकाउंटर होता। और सबसे बड़ी बात, लोगों ने तो अब डिमांड ये कर दी है कि जो पाकिस्तान का अगर कनेक्शन है तो पाकिस्तान को सीधा जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को जो है माकूल जवाब देना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो लोग हैं उनकी चाहत बस यही है कि इंसाफ हो। और यहाँ पर कई लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या शिकारा चलाते हैं? हम शिकारा चलाते हैं। अपना कब से बंद है? तो ये लोग कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपनी जो भावनाएं हैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। लगातार तस्वीरें जो है एरावत दिखा रहे हैं अनंतनाग में, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पहुंचे हुए हैं। जो लोग जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, और इसके अलावा सुबह वो श्रीनगर में जिस तरीके से मौजूद थे, इसके अलावा पहलगाम वो खुद पहुंचे जहां उन्होंने तमाम हालात का जायजा लिया है। आतंकियों ने आखिर कैसे इन्फिल्ट्रेशन करी, कैसे वो यहां पर घुसे, कैसे रेकी उन्होंने पूरे इलाके की किली, उन्हें किस किस ने मदद की, इन पूरी जो कहानी है, ये पूरी जो स्टोरी है, उसे कहीं ना कहीं कड़ियों को अब जोड़ा जा रहा है, जिसके बाद उन आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश भी यहां पर हो रही है। रिपब्लिक भारत हर एक तस्वीर आपको यहां पर लगातार दिखा रहा है। आतंकी आसिफ जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल रहा है, जिसने इस काराना हरकत को अंजाम दिया, तकरीबन 28 लोगों की जान इस पूरे घटनाक्रम में ली गई है, जिसके बाद से लगातार पूरे न सिर्फ देश के अंदर, जम्मू कश्मीर में भी लोग जो हैं वो सख्त एक्शन की मांग यहां पर कर रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह कुछ देर के बाद अनंतनाग में जो इस वक्त मौजूद हैं, वो श्रीनगर लौटेंगे। दिल्ली उनका कार्यक्रम है वापस जाने का, जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो मिलेंगे, रिपोर्ट पूरी देंगे कि आखिर क्या कुछ जो है आगे की रणनीति तैयार करनी है, कैसे जो पाकिस्तान की कायराना हरकत है, पाकिस्तानी इन आतंकियों की, उन्हें उनके अंजाम तक यहां पर पहुंचाना है, क्योंकि पूरे देश से अब लगातार यही आवाज उठती हुई नजर आ रही है। दरअसल इस कायराना हरकत को अंजाम देने से पहले लगातार जो आतंकी हैं वो पीर पंजाल की पहाड़ियों से घुसते हैं, उसके बाद पूरे इलाके की रेकी की जाती है और साथ ही लगातार जो है वो कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए जो है वो यहां पर की जाती है। और इस वक्त मैं आपको बताऊं, जो पूरा पहलगाम का पूरा जो इलाका है वो इस वक्त पूरा कॉर्डन यहां पर किया गया है। मेरे रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी जो टीम है वो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, लाल चौक का सीधा रुख कर रहे हैं। विवेक वहां पर मौजूद है। विवेक, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? बिल्कुल सुमित, यहाँ पर लाल चौक के पास हम लोग कुछ देर पहले थे, वहाँ पर काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि जो वहाँ आसपास जो छुटकर दुकानदार थे, उन्होंने प्रोटेस्ट निकाला था, कभी काले झंडे निकाल रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि हमारा जो कश्मीर है वो बहुत शांत है और उसे जिसने भी दहलाने की कोशिश की है उसे बख्शा नहीं जाए। और लाल यहाँ तक की डिमांड तो ये की गई कि जिन दहशतगर्दों ने दहशत फैलाने की कोशिश की है उनके सिर कलम करके लाल चौक पर टांग देने चाहिए। वहाँ के आम दुकानदारों की बात थी। यहाँ पर इस वक्त हम जो और डल झील की हम दिखा रहे हैं तस्वीरें। यहाँ पर डल झील की तस्वीरें दिखाइएगा। जो पर्यटक जहाँ गुलजार रहता था, यहाँ पर जो है शांति ही शांति फैली हुई है। और इक्के दुक्के जो पर्यटक हैं जो अभी भी अंदर के जो रिसोर्ट है, जो वुडन रिसोर्ट है, उसमें साफ तौर पर दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर ये डल झील का जो नज़ारा है यहाँ पर बिल्कुल शांत सा हो चला है। और ऐसी स्थिति में जो पर्यटक थे, जो दूर दराज से आए थे, वो अपने होटलों में बंद है। लेकिन जब आप गौर फरमाएंगे, सड़क की तरफ गौर फरमाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि जितनी भी दुकानें थी वो बिल्कुल बंद है। यहाँ के लोगों ने साफ तौर पर आतंक का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी दुकानें बंद रहे तो रहे, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार को अब इस पर कदम उठाने चाहिए। यह सवाल हमने पूछने की कोशिश की। हमने अमित शाह का भी नाम लिया कि अमित शाह लगातार इधर से उधर दौरे कर रहे हैं और अमित शाह पल पल की अपडेट ले रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर अमित शाह ने अगर ये बातें कही तो सबसे बड़ी बात है कि इसके कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है। बिल्कुल, और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम जरा बात करने की कोशिश करते हैं। पीछे जो लोग हैं उनसे हम जरा बात करते हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई, जो अभी माहौल है, नहीं क्या अभी माहौल क्या है? माहौल तो खराब हो गया भैया। हाँ। माहौल तो खराब हो गया। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग क्या चाहते हैं भैया, टूरिज्म आना चाहिए भैया। टूरिस्ट से ही पूरा कश्मीर चलता है भैया। पता नहीं ये किस लोगों ने किया, क्या किया भैया। क्या डिमांड क्या है, क्या मांग करते हैं सरकार से?
सरकार से यही मांग है, टूरिस्ट आना चाहिए कश्मीर में। और जिन दहशतगर्दों ने ऐसा सब कुछ किया उनके बारे में क्या मांगेंगे? उनको तो पूरा लटकाना चाहिए लाल चौक के बीच में भैया, जिसने ये किया होगा भैया। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। सर एक मिनट, यहाँ जो स्थिति है, चलिए यहाँ पर कई लोग हैं जो कि हिंदी नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होगी कि उनसे हम बात करें, क्योंकि ये जो इलाका है बिल्कुल अब खाली पड़ा है। यहाँ पर देखिएगा कि आप होटल्स भी हैं, होटल में भी आप देखेंगे कि जो पर्यटक है वो अंदर की तरफ है, और जो ऊंचाई जो आपको नजर आती है वो शंकराचार्य मंदिर है। यानी कि यहाँ पर जो पूरा जो टूरिस्ट का इलाका था, यहाँ पर यहीं के रहने वाले हैं आप? ना टूरिस्ट है। टूरिस्ट हैं आप? कहाँ से आए? कलकत्ता से, बर्धमान। कलकत्ता से। कल की घटना के बाद से क्या दिमाग में चल रहा है? अभी तो बहुत टेंशन चल रही है। ये बहुत ग्रुप, हम तो 50 आदमी के लेके आया, तो लेकिन बहुत टेंशन चल रही है, कैसे हम घर पहुँचेगा। यानी घर लौटना है? हाँ, घर लड़ना है। तो देखिए यहाँ पर जो हालात हैं वो हालात को संभाल पाने में अभी थोड़ी जद्दोजहद जरूर हो रही है, लेकिन कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी और उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन है क्या कि जो कश्मीरी जो बोलने वाले लोग हैं वो हिंदी उतना बोल नहीं पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम आपको दिखाएं कि ये जो पूरा जो, और उस तरफ जितने रिसोर्ट देख रहे हैं, गेस्ट हाउस आप देख पा रहे हैं, सभी के सभी उसके अंदर पर्यटक जो आए थे कल की घटना के बाद सभी पैक हैं उसमें। और आपको ये देखें कि जो शिकारा है यहाँ पर, जिस पर लोग सफर करते हैं छोटी छोटी बोट पे, वो सारे जो बोट हैं बिल्कुल अपनी जगह पर रुके हुए हैं। अभी हमने देखा कि जो लोग शिकारे चलाने वाले हैं वो यहाँ पर जो गद्दे होते हैं, इस पे जो सीट्स होती है, उनको मोड़ रहे थे। यानी कि चीजें अब बिल्कुल यहाँ पर शांत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो लोग भी, दो दहशतगर्द इसमें हैं, इसके पीछे हैं, उनका कब तक एनकाउंटर होता। और सबसे बड़ी बात, लोगों ने तो अब डिमांड ये कर दी है कि जो पाकिस्तान का अगर कनेक्शन है तो पाकिस्तान को सीधा जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को जो है माकूल जवाब देना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो लोग हैं उनकी चाहत बस यही है कि इंसाफ हो। और यहाँ पर कई लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या शिकारा चलाते हैं? हम शिकारा चलाते हैं। अपना कब से बंद है? तो ये लोग, कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपनी जो भावनाएं हैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे।